आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी कॉमन लाइफ में पीएच का क्या रोल है, राइट? तो देखिए, जैसे फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है आपकी बुक में, आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव। क्या प्लांट और एनिमल पीएच सेंसिटिव हैं? देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे स्टमक के अंदर जो पीएच होता है दैट इज 1.2। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस है, या अगर हमारा जैसे ब्लड है उसका पीएच है 7.4, ठीक है? तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो बॉडी है ना वो 7 से लेकर 7.8 पीएच पे काम करती है, ठीक है? अब देखिए, आपने सुना होगा आजकल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जो पॉल्यूशन होता है तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। अब जैसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड है NO2, ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा HNO3, नाइट्रिक एसिड, HNO2, नाइट्रस एसिड। यस, इन द सेम मैनर SO2 ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा H2SO4। तो सल्फर डाइऑक्साइड ने वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लिया? सल्फ्यूरिक एसिड। तो पॉल्यूशन की वजह से आजकल क्या होता है, जब बारिश होती है तो एसिड रेन होती है, क्योंकि ये जो ऑक्साइड्स हैं इन्होंने वाटर से रिएक्ट किया और एसिड बना लिए, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब एसिड मिल गया रेन के वाटर में, तो रेन वाटर का जो पीएच है, वाटर का तो पीएच 7 होता है, लेकिन रेन वाटर का पीएच कितना हो गया? रेन वाटर, इसका पीएच हो गया 5.6। इट मींस इट इज एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है। तो आप सोचिए, वो स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर बारिश होती है, अब सोचिए अगर एसिड मेरे सिर पर गिरेगा तो मेरे बाल तो और कम हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे? मेरे तो क्या, आपके भी कम हो जाएंगे बेटा। मेरी एज में आओगे तो आपके भी कम हो जाएंगे। बाला मूवी नहीं देखी तुमने? देख लेना, आयुष्मान खुराना की। बहुत मजाक उड़ाता था अपने टीचर का, ठीक है? उसको बोर्ड पे लिख देता है टकलू, कुछ लिख देता है वो, एंड में पता चलता है जब उसके साथ सेम प्रॉब्लम आती है। ओके बेटा, तो हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। कोई काला है तो उसका भी मजाक नहीं उड़ाना है, किसी की हाइट कम है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना है। कोई मान लीजिए बोलने में किसी को प्रॉब्लम है, कोई लिस्पिंग करता है, तुतलाता है, या कोई स्टैमरिंग करता है, हकलाता है, तो नेवर एवर मेक फन ऑफ एनी पर्सन। किसी की पैर में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका भी आप मजाक मत उड़ाइए। हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? और बुढ़ापा तो सबका आता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। हो सकता है आपके बड़े अच्छे बाल हो, लेकिन हो सकता है आपके पापा के मेरे जैसे बाल हो, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तो एसिड जो है, जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से एसिड रेन हो रही है, और वो एसिड रेन क्या हो रहा है, जो एसिड आएगा वो हमारे बालों को नुकसान करेगा, हमारी स्किन को नुकसान करेगा। और आप देखिए, आजकल जो हम कहते हैं जो ताजमहल है, ताजमहल बहुत खूबसूरत है, लेकिन आजकल एसिड रेन की वजह से, क्योंकि उसके पास मथुरा रिफाइनरी है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ, तो उसकी वजह से वहाँ पर एसिड रेन बहुत ज़्यादा होती है। और जो ताजमहल है वो पहले वाइट था, अब येलोइश होता जा रहा है, और उसका मार्बल भी चिकना नहीं रहा, स्मूथ नहीं रहा, अब वो रफ होता जा रहा है, ठीक है? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और सोचिए, अगर वो एसिड रेन, बारिश, एसिड रेन का पानी सॉइल में आएगा तो हमारी सॉइल भी क्या हो जाएगी? एसिडिक हो जाएगी, ठीक है? अब देखिए, आपको येलो बॉक्स में दिया हुआ है पेज 27 पर, एसिड्स इन अदर प्लैनेट्स। तो देखिए, जैसे एक प्लैनेट है हमारा वीनस, वीनस प्लैनेट पे आप जाएं तो वहां पर आपको थिक वाइट येलोइश कलर के क्लाउड्स हैं, और वो क्लाउड क्या है? वो सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड हैं। किसके क्लाउड हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? किस प्लैनेट की बात कर रहा हूं मैं? वीनस। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2SO4। इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। अब एक बात और देखिए, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैक
यार्ड, कि आपके जैसे गांव वगैरह में होता है पीछे वो होता है ना घेर वगैरह होता है, तो वहाँ की मिट्टी की अगर आप पीएच निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकाल सकते हैं? आप सिंपल काम करिए, एक बीकर लीजिए, बीकर में पानी लीजिए, उसमें थोड़ी सॉइल डाल दीजिए, ठीक है, फिर उसे छान लीजिए। छानने के बाद जो मिट्टी ऊपर आ जाएगी और जो पानी आ गया जिसको आप फिल्ट्रेट कहेंगे, उस पानी के अंदर आप पीएच पेपर डालिए। तो पीएच पेपर को आप जो उसका भी कलर आएगा उसको आप पीएच स्केल से मैच कर दीजिए। तो जिस कलर से वो मैच कर रहा है उसमें आपको पीएच पता चल जाएगा। मैंने आपको दिखाया था ना पीएच स्केल ये है, राइट। तो जिस कलर का आए आपका पीएच पेपर उस सॉइल के सॉल्यूशन में मैच करने से वो आपको सॉइल का पीएच पता चल जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा अगर 7 से कम आ रहा है तो इसका मीन आपका सॉइल क्या हो चुका है? एसिडिक। 7 से ज़्यादा आ रहा है तो क्या हो चुका है? सॉइल एल्कलाइन हो चुका है, ठीक है। चलिए अब एक टॉपिक और आया, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, और गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड बताया था मैंने? HCl। HCl इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और आपको दिया भी है कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच है कितना? 1.2। कितना? 1.2। इट मींस वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। और आपने सुना भी होगा कई बार लोग ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खा लेते हैं, जैसे आप खाते हैं ना समोसे, बर्गर, पकौड़े, भाई वाह, और उस पर चटनी भी, वाह वाह वाह। क्यों भाई अभिनव, तू तो कुछ ज़्यादा ही खाता है मुझे लग रहा है। धनेश्वर यादव भी काफ़ी खा रहा है, तो बेटा धनेश्वर कम पकौड़े खाया करो आप, ठीक है। कालका गणेश चौक पे मैंने देखा, तो ऐसा ना करें। कमलेश यादव भी खाता है, हर्षित यादव भी खाता है, वैसे यादव सारे पकौड़े खा रहे हैं ये, लेकिन बात आप ध्यान रखें मेरी यादवों पे खास नज़र है। तो बेटा स्पाइसी फूड जब खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा एसिड बनता है, और ज़्यादा एसिड बनेगा तो वो आपको क्या कर देगा? एसिडिटी। अब आप सोचिए अगर आपको एसिडिटी हो रहा है तो आपको जलन होगी, आप कहेंगे मेरी जलन हो रही है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? बेस। तो आप कोई बेस खाइए, बेकिंग सोडा लीजिए, ठीक है। नहीं बेकिंग सोडा मत लीजिए, आजकल गवर्नमेंट नहीं मतलब मेडिकल सिस्टम ने बहुत सारे जो उसको एसिडिटी का सॉल्यूशन करने के लिए आजकल आप देख रहे होंगे टी में ऐड आता है इनो, झट से आराम। यह एक वो आता है मोटा सा गैसोफास्ट, देखा है आपने? भूल गया गुब्बारे जैसा, तो गैसोफास्ट का ऐड भी आता है। तो ये सब क्या है? ये सब एल्कलाइन है, या मतलब और भी मेडिसिन आ रही है तो आप देख सकते हैं। और एक मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कि एसिडिटी का सबसे अच्छा इलाज है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये प्रॉपर मेडिसिन है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? कोई मिल्क नहीं है, ये दूध नहीं है, लेकिन जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो एक एंट एसिड का काम करेगा और आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ठीक है। जैसे ऐड नहीं आते, गाना गाते गाते रुक जाता है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, लेकिन 6 सेकंड में प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाती है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आता है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। हाँ तो बेटा अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डीके। हमारे जो दांत हैं, आप जानते हैं हमारे जो टीथ हैं, दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। क्या? कैल्शियम फॉस्फेट। और कैल्शियम फॉस्फेट ना कहिए आप, लेकिन जो हमारे टीथ होते हैं दे आर मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। और जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट की, उसको हमने एक स्पेशल नाम दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये एक बार बोर्ड में भी क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है वो क्या है? दैट इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। मैंने फॉर्मूला सही लिखा है? कैसे कह सकते हैं आपने सही लिखा? सर आपने सही लिखा है, प्रूव कर सकते हो? मैं प्रूव कर सकता हूँ। कैसे?
देखिए कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव, तो उसकी हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। फॉस्फेट की वैलेंसी होती है -3, तो उसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब भी हम कोई केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा, तो हम वैलेंसी का क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे बेनिफिट ये होता है बेटा, इससे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाते हैं, इक्वल। देखिए आपको समझाता हूँ, थोड़ा रिमाइंड कराता हूँ। देखिए जैसे कैल्शियम का वैलेंसी है 2 पॉजिटिव और फॉस्फेट का वैलेंसी है 3 नेगेटिव, तो इसका 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 का इधर से कर दो। और ध्यान से ऐसा मत कर देना 2 4 जाए, पूरा ब्रैकेट लगा के जैसे हमने किया, तो 3 का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 2 का यहाँ, तो आप देखिए यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 6, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो नेगेटिव चार्ज भी कितना हो गया 6, राइट। इसलिए हम हमेशा वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ओके। तो बेटा होता क्या है, जब हम ज्यादा स्वीट, हाँ तो बेटा जैसे ये देश दीपक है और ये अतुल, ये दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं, मिठाइयाँ खाते रहते हैं। तो बेटा जब आप मिठाई खा लेते हो, और मिठाई तो खा ली आपने, मिठाई उड़ा ली, हमें पूछा भी नहीं, तो हुआ क्या इसमें, आपने मिठाई खाई लेकिन आपने अच्छी तरीके से दांत को साफ नहीं किया। तो जो मिठाई होती है, स्वीट्स होती है, वो जब मतलब वो एसिड बना लेगी, क्या बना लेगी, एसिड। या आपने रात को खाना खाया और फूड पार्टिकल्स आपके माउथ में लगे हुए रह गए, तो उससे क्या होगा, वो फूड पार्टिकल्स भी अल्टीमेटली प्लाक बना लेंगे, एसिड बना लेंगे। और वो एसिड क्या करेगा, आप देखते हैं कि हमारा जो इनेमल है वो किसका बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट का, बट इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। लेकिन वो जो एसिड बना है किससे, फूड पार्टिकल से, या उससे बना है किससे, स्वीट्स खाने से। तो होगा क्या, आपके ये इनेमल भी गल जाएंगे। आप देखते हैं लोगों के क्या बन जाते हैं, दांतों में कैविटी बन जाती है, ऐड आते हैं ना बहुत सारे टूथपेस्ट के, कैल्शियम कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, सांसों की ताजगी, ओके। तो इस तरीके से तो हमें करना क्या है, हम कैसे अपने दांतों को बचा सकते हैं, हम ऐसे बचा सकते हैं कि जब भी हम मिठाई खाएं अपने दांतों को अच्छी तरह साफ करें, और सुबह तो ब्रश करते हैं, रात के टाइम भी अच्छी तरह मुंह को क्लीन कर लें, गार्गल तो कर ही लें कम से कम, ब्रश ना करें तो, मतलब फूड पार्टिकल या स्वीट्स कुछ भी लगा हुआ न रह जाए। होता क्या है, सर्दियों में ज़्यादा गड़बड़ होती है, रजाई में बैठे बैठे खाते रहते हैं, चुपचाप अंदर घुस जाते हैं। ठीक है बेटा, ऐसी गलती ना करें। अब हमारा टॉपिक है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। क्या प्लांट और एनिमल, उनके पास भी केमिकल्स होते हैं, और वो अपनी कैसे प्रोटेक्शन करते हैं। देखिए जैसे हनी बी है, हनी बी से सब डरते हैं, मधुमक्खी से, क्योंकि वो डंक मार देती है। जब डंक मारेगी तो हमारे अंदर कौन सा एसिड एंटर करा देगी, मेथेनोइक एसिड। तो जब मेथेनोइक एसिड आएगा तो एसिड क्या करता है, हमेशा जलन करता है, इरिटेशन करता है, बर्निंग सेंसेशन करता है, ठीक है। और अच्छा आप सोचिए, अगर आपको मधुमक्खी ने या ततैया ने डंक मार दिया, ततैया तो जानते होंगे, तो वो क्या हुआ, आपको इरिटेशन हो रही है, उसने एसिड की एंट्री कराई है, अब आप उस जलन को कम करना चाहते हैं, तो क्या रब करेंगे, अतुल बता। तो बेटा अतुल हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर रब करेंगे बेस। अरे एसिड को बेस ही तो न्यूट्रलाइज करेगा, सिंपल सी बात। अच्छा एक बात है भूल गया, अच्छा हम जो ब्रश करते हैं दांतों को साफ करने के लिए, तो पता है जो टूथपेस्ट होता है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, उसका नेचर होता है टूथपेस्ट का बेसिक। क्यों, क्योंकि आपके दांतों में क्या बन रहा है, एसिड। तो एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, बेस। तो आपसे कोई पूछे कि टूथपेस्ट का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है या बेसिक, तो आप क्या बताएंगे, टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर। चलिए अब इस पर आते हैं, हनी बी पर। तो इसी तरीके से देखिए नेटल प्लांट होता है, आप कभी गांव वगैरह में घूमने जाएं, आपकी बुक में फिगर भी दिया हुआ है पेज 28 पर। तो आप देखें जंगल में आप जा रहे हैं, तो आपको अगर नेटल की पत्तियां लग जाएं तो आपको इरिटेशन, वही जलन हो जाएगा। तो नेटल प्लांट के अंदर भी एक एसिड है, कौन सा एसिड, मेथेनोइक एसिड, और वो एसिड लगते ही आपको क्या हो जाएगा, जलन होने लग जाएगी। लेकिन देखिए नेचर ने हर चीज का सॉल्यूशन दिया हुआ है। वहीं पर एक डॉग प्लांट पाया जाता है, तो डॉग प्लांट की लीव्स
उसको आप वहां पे रब कर लें जहां पे नेटल प्लांट्स की लीव लगी थी, तो आपकी वो जलन, इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन समाप्त हो जाता है। तो अच्छा आप बताइए कॉमन सेंस से, यादव जी आप बताओ कि डॉग लीव्स का नेचर कैसा होगा? भाई नेटल की लीव्स का नेचर एसिडिक था, तो डॉग की लीव्स का नेचर कैसा होगा? डॉग प्लांट की बेसिक होगा। भाई एसिड को बेस ही तो न्यूट्रलाइज करेगा, कॉमन सेंस। ठीक है, चलिए।